सभी अपने मन को शांत रखकर बाहर से अपनी वृत्तियां हटाकर अपने नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे, दम सजग होकर, और उस ईश्वर की उपस्थिति को अपने बाहर भीतर अनुभव करते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। क्योंकि ईश्वर का मुख्य नाम ओम, वो हमारे भीतर है, हर समय हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें जीवन दे रहे हैं। उसी ईश्वर को उपस्थित मानते हुए उनके प्रति भावनाएं व्यक्त करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा सांस भरेंगे। सभी अपने नेत्र खोल सकते हैं। सभी को सादर से प्रेम नमस्ते जी। सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपकी आर्य समाज में आने का अवसर मिला, श्रीमती हर्ष चावला जी के सौजन्य से। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ पर मुझे युवा भी दिखाई दे रहे हैं, युवा पीढ़ी भी और बच्चे भी। किसी भी समाज में जाओ तो सिर्फ वृद्ध दिखाई देते हैं, एक नई आशा दिखाई नहीं देती। यहाँ पर हमें बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, युवा पीढ़ी भी, तो ये बहुत अच्छी बात है और इस संख्या को हमें बढ़ाना चाहिए। तो आज का मैं अपना छोटा सा प्रवचन शुरू करती हूँ। अच्छा, मैं अपना जब थोड़ी सी एक आपसे एक प्रश्न से प्रारंभ करती हूँ। आप में हम सब जब बैठे हैं तो आप में कौन ऐसा है जो अपने जीवन में सुख ही सुख चाहता है? हम चाहते हैं कि हमें जीवन में सुख ही मिले, दुख नहीं मिले। कौन कौन ऐसा है? और कोई ऐसा भी है जो चाहे कि हमें दुख भी मिले जीवन में? कौन चाहता है कोई दुख? दुख के बाद सुख का ज्यादा अनुभव होता है। वो बात ठीक है। 3 दिन नींद नहीं आई है ना, रोज नींद आ रही है, 3 दिन नींद नहीं आई, कैसा अनुभव लगेगा? होता है ना। तो रोज हम सोते हैं पूरी नॉर्मल अपना सामान्य तरह से, पर अगर 2-3 दिन नींद नहीं आती, वो दुख है ना, तो कैसा हम परेशान हो जाते हैं। तो हम चाहे ऊपर से चाहें, पर वास्तव में कोई भी जीवन में दुख नहीं चाहता। सिर्फ हम मनुष्य ही नहीं, हर आत्मा हो, किसी भी शरीर में हो, कोई भी प्राणी जो है वो जीवन में दुख नहीं चाहता। पर क्या हमें सचमुच सुख मिल रहा है? हम पूरी तरह से सुख मिल रहा है? कोई ऐसा कह सकता है कि हमें पूरी तरह से सुख मिल रहा है या हम सुखी हैं? जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। तो क्या कभी हमने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, दुख भी आ रहे हैं, सुख भी आ रहे हैं, और किन्हीं को
हर एक के जीवन में अलग अलग तरह से, किसी के जीवन में बहुत सुख है, किसी के जीवन में बहुत दुख है। दोनों ही चीजें हर एक के जीवन में होंगी, परंतु किसी के जीवन में अधिक सुख की मात्रा अधिक है और किसी के जीवन में दुख की मात्रा अधिक है। ऐसा क्यों होता है? कोई अपनी सुंदरता से बहुत सुखी है तो अपनी विरूपता से दुखी है, कोई धन से सुखी है तो गरीबी से दुखी है ना? कोई अपने अच्छे स्टेटस से सुखी है और किसी का स्टेटस स्तर जो है वो नीचा है, उससे दुखी है। तो कारण क्या है? बनाने वाला कौन है? किसने हमें ऐसे घरों में जन्म दिया, ऐसा रूप देकर, ऐसा शरीर देकर जन्म दिया? हाँ बताओ जी, आप बताओगे। भगवान। वेरी गुड, भगवान ने दिया। पर भगवान ऐसा क्यों करता है? कोई बात, किसी को इतना दुखी बना देते हैं, किसी को इतना सुखी बनाते हैं, पार्शलिटी करते हैं वो। आयुषी जी बता सकते हो? ईश्वर के पार्शलिटी करते हैं, पक्षपात करते हैं? नहीं ना? तो फिर ऐसा क्यों कर देते हैं? अच्छा आगे आयुषी। हाँ, भगवान को तो हमने क्या माना हुआ है? अभी भी दूसरा नियम पढ़ा गया, आर्य समाज का बोला गया, उसमें क्या? न्यायकारी। ईश्वर तो न्यायकारी है, वो तो पक्षपात नहीं करते। पर फिर ऐसा क्यों करते हैं? किसी को सुखी, किसी को दुखी, किसी को सुंदर, किसी को कुरूप क्यों बना देते हैं? कोई कारण है या बिना कारण के जैसे मर्जी आई वैसे कर दिया? कुछ कारण होगा, कोई तो कारण होगा। एक भजन भी आता है ना, कोई कारण होगा, कोई तो कारण होगा। हाँ जी, कोई तो कारण। हाँ, तो बड़ा को तो पता ही होगा क्यों ऐसे होता है। किसी को सुखी बना देते हैं, किसी को दुखी, किसी को धनी, किसी को निर्धन। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि आप आते हैं सत्संगों में, और हमें पता है कि जैसे हम कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें जन्म मिलता है। हमारे सभी शास्त्रों में ये चीज लिखी है। और अगर हम ये ना माने कि हमारे कर्मों के अनुसार जन्म नहीं मिलता या हमें सुख नहीं, दुख नहीं मिलता, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? कि ईश्वर अपनी मर्जी से ऐसे करते हैं तो वो पक्षपात करते हैं। फिर तो सारे हमारे नियम जो है वो समाप्त हो जाएंगे, जो हमारे सिद्धांत हैं उनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस तरह से जब हम कोई उसका कोई कारण होना चाहिए कि जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमको फल मिलता है। अगर हम ये मान लेते हैं तो वो झंझट खत्म हो जाता है कि ईश्वर ने अन्याय किया, ऐसा क्यों किया। और बहुत से लोग जो ऐसा नहीं मानते, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते, पूर्व जन्म को नहीं मानते, तो उनका तो ये कारण, ईश्वर ये क्या करता है? किसी को गरीब बना देता है, किसी को अमीर, किसी को सुंदर, किसी को कुरूप। तो ऐसा क्यों करता है ईश्वर? तो वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे और हम जो है उसका समाधान कहीं भी नहीं ढूंढ सकते। तो अगर बहुत अच्छी तरह मनन किया जाए, विधि ध्यान करते हैं, तो ये बात प्रूव होती है कि जो ईश्वर है वो कर्मों के अनुसार फल देता है। हम इस विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इतना तो आप जानते ही हैं, पर इतना निश्चित है और हम ये जानते ही हैं कि जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं उसी समय से ही ये सब शुरू हो जाता है। अब छोटा सा बच्चा है, मजदूर के घर में पैदा होता है, हम देखते हैं कि गर्मियों में कैसी घोर गर्मी में वो अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर काम कर रहे होते हैं मजदूर। और जो अमीरों के बच्चे होते हैं कैसे घरों में आते हैं, पहले दिन से ही गर्मी है तो एसी में और अच्छे पूरी सुविधाओं के साथ रहते हैं। तो ये जन्म से ही सुख दुख मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारा पूर्व जन्म ना होता, हमारे पूर्व कर्म ना होते, तो फिर हमें ईश्वर को न्यायकारी ठहराना पड़ता। तो ये सब जो शंकाएं हैं उनका समाधान हमें इसमें मिल जाता है कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलता है। और जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि जाति, आयु, भोग, ये तीन चीजें हैं जो हमारे कर्मों के अनुसार ईश्वर देते हैं।
जाति का मतलब क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जातियां नहीं। जो शरीर, जो योनि जो हमको मिली है वो जाति कहलाती है। तो किसी को मनुष्य जन्म मिला, किसी को पशु जन्म मिला, किसी को पक्षी का, किसी को कीड़े का, किसी को वृक्षों का, तो ये सब के कर्मों के अनुसार वो जाति मिल जाती है और वो ही जाति जीवन भर वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मनुष्य बने हैं तो जब तक जीवन है, ये जीवन चलेगा, जीवन की अवधि मिली है, तब तक वो इसी मनुष्य जाति में रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत सारी कहानियां ऐसी चली हुई हैं पर उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि इस ये मनुष्य जीवन के रहते ही वो पशु बन गया या पक्षी बन गया, उसका परिवर्तन हो गया। जाति में परिवर्तन नहीं होता है, असंभव है। दूसरा है आयु। आयु हमको मिलती है जीवन की अवधि। मनुष्य का जीवन 100 वर्ष एवरेज माना जाता है, पर हमारे कर्मों के अनुसार हमें ये शरीर की बनावट, हर मनुष्य को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर की बनावट ऐसी मिलती है, मतलब शरीर की शक्ति, सामर्थ्य ऐसी होती है कि जितना उसके आयु चलनी होती है उस हिसाब से ईश्वर उसको वैसा शरीर देते हैं, पर उसको हम अपनी इच्छा से कम और अधिक कर सकते हैं। ये भी आप लोग जानते होंगे कि हम अपने दिनचर्या को ठीक तरह से करके, योग के अनुसार करके, अपना व्यायाम, प्राणायाम इत्यादि करके, अच्छा आचरण करके हम अपने इस आयु को बढ़ा भी सकते हैं। और इससे उल्टा अगर गलत आचरण करते हैं, गलत तरह के कार्य करते हैं और किसी भी तरह का आलस्य में रहते हैं, कोई व्यायाम नहीं, शरीर की रक्षा के लिए कोई भी कार्य नहीं करते, तो वही हमारी आयु जो है वो जो भी निर्धारित की है उससे भी कम हो जाती है। इसी तरह आगे आता है भोग। भोग का मतलब क्या है? सुख दुख नहीं, मतलब भोग के साधन, सुख दुख प्राप्त करने के जो भी साधन है वो भी हमको हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार मिलते हैं। जैसे कि पहले कहा, किसी को धन मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छे माता पिता मिलते हैं। जहाँ पढ़े लिखे समझदार माता पिता मिलेंगे वहाँ पर बच्चे ही बचपन से ही, अब देखो ये छोटी सी बच्ची किसने भी उत्तर दिया, ये जो आयुषी है ये हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में आती है, बहुत सारी इनको आते हैं, बहुत अच्छे संस्कार हैं। तो ऐसे माता पिता के घर में जन्म लेने पर उनको वैसे संस्कार पड़ जाते हैं और आगे और जल्दी उन्नति कर पाते हैं। और ऐसे माता पिता के घर जन्म लेते हैं जहाँ के बेचारे को कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ के संस्कार नहीं है, वो बच्चों को वैसे संस्कार भी नहीं देते, तो बच्चे उतनी जल्दी उन्नति नहीं कर पाते। तो ये भी हमारे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार होता है। पर इसी तरह से धन इत्यादि और सुविधाएं वो भी हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होती हैं। पर ऐसा नहीं है कि जो हमें मिला हम वहीं तक सीमित रह सकते हैं। अगर बहुत धन मिल गया तो जीवन भर हम वही सुविधाएं हमें मिलती रहेंगी। हम दुरुपयोग करके, मनुष्य उसका दुरुपयोग करके उसको उससे निचली अवस्था में भी जा सकता है और मेहनत करके, परिश्रम करके और सदुपयोग करके उसको और भी बढ़ा सकता है। जैसे कि हमें एक दो पुत्र हैं घर में, तो उनके पिता ने एक को संपत्ति दी, एक को 10 लाख, दोनों को 10-10 लाख दिया। तो एक तो उसको इन्वेस्ट करके अच्छा बिजनेस चलाकर उसको बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता है, वो अरबों तक पहुंच सकता है। अगर वो दूसरा आलसी है, उसी को खर्च करके, बहुत पैसा है मेरे पास और उसी को खर्च करता जाता है, तो वो वहीं पर बैठा उससे भी निचली स्थिति में चला जाएगा क्योंकि खर्च होता जाएगा। दूसरा जुआ खेलता है, शराब पीता है, तो वो भी और नीची स्थिति में जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि हमारी जो जाति है वो तो निश्चित होती है। आयु और भोग को हम परिश्रम करके आगे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यही कारण है कि मनुष्य को क्या बनाया, अभी भी आया नियम में कि प्रत्येक आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। ईश्वर ने स्वतंत्र छोड़ा है और हमें स्वतंत्र है ही हम, और सामाजिक कार्यों में, हितकारी कार्यों में हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, अर्थात के अनुशासन से हमें रहना है। जैसे नियम बनाए गए हैं वैसा हम करते हैं। तो इस तरह से जब हम इस दृष्टि को देखेंगे तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जैसे हमारा जन्म हुआ तो कोई बड़े अच्छे कर्म कर रहा है। ये तो अभी हुई बात कि
कि अच्छे कर्म करते हैं, वैसे हमें घर भी मिला सब कुछ, तो ये कर्म हम किस आधार पर करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अच्छे कर्म करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते। कि हम करें, दुर्योधन का भी आपने सुना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, परंतु धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही, मेरी रुचि नहीं बन रही, और अधर्म में मेरा निवृत्ति नहीं हो रही, मैं वहां से अपने आप को नहीं हटा पा रहा। तो इसका कारण क्या है? अभी भी आप में से भी, हमसे में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि बहुत बार हम और अच्छा काम करना चाहते हैं, कर लें पर नहीं कर पाते, रुचि नहीं बनती है, और बहुत सारे नहीं करने वाले कार्यों में हमारी रुचि बन जाती है। इसका भी कुछ कारण होगा ना? ईश्वर ने ऐसा स्वभाव क्यों बना दिया? हाँ जी, संस्कार, बिल्कुल ठीक है। हमारे संस्कारों के आधार पर हमारी प्रवृत्ति, हमारी रुचि, हमारा स्वभाव, हमारी आदतें बनती हैं। तो जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसी हमारी रुचि होगी, वैसी आदतें होंगी, वैसा स्वभाव होगा। तो हम जैसा स्वभाव और आदतें होंगी वैसे ही हम कर्म करेंगे। ठीक है, हमारा जो जन्म हुआ, हमें जो कुछ मिला वो हमारे कर्मों के आधार पर मिला। इतना स्पष्ट हो गया। अब कर्म हम किस आधार पर करते हैं? वो हम करते हैं अपने संस्कारों के आधार पर। कर्म तो हम करते हैं, और कर्म करके कर्म क्या बना रहता है या समाप्त हो जाता है? जो भी हमने कर्म किया, अभी हमने पढ़ाई की है ना, तो वो पढ़ने का काम हमेशा चलता रहता है या समाप्त हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कर्म अस्थायी है, थोड़ी देर, जो भी कर्म हम जिस टाइम पर करते हैं, अभी हम सत्संग में बैठे हैं ना, अभी कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं, हम कहेंगे कि सत्संग कर रहे हैं। अब थोड़ी देर, 1 घंटे के बाद क्या कर रहे थे? सत्संग कर रहे थे, परंतु उस समय वो कर्म समाप्त हो जाता है, पर उसके जो संस्कार हैं वो हमारे अंदर बैठ जाते हैं। तो संस्कारों को समझते हैं हम लोग। संस्कार होते क्या है? कोई भी काम हम करते हैं तो उसका संस्कार, जो छाप, संस्कार को हम मोटे शब्दों में कह सकते हैं, छाप उसकी बैठ जाती है। जैसे ये कोई भी कैमरा है, कैमरा सामने रखा है, तो उसका वो फोकस जिस पर भी करेगा उसका नेगेटिव उसके कैमरे में फीड हो जाएगा। इसी तरह हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो सब चीज़ें हमारे अंदर उनकी छाप बैठ जाती है। अब देखो, एक रुमाल है, रुमाल में मैंने इसमें परफ्यूम छिड़क दिया। अब जो भी लोग प्रयोग करते हैं, परफ्यूम डालते हैं, तो अब अगर उस कपड़े को हम नहीं धोते तो दोबारा जब उसका प्रयोग करते हैं उसमें उसकी कुछ खुशबू रहती है, नहीं रहती? रहती है ना, उसमें उसकी खुशबू बनी रहती है। इसी तरह कभी किसी को बहुत गुलाब के फूल अच्छे लगते हैं, मोती के, तो रुमाल में बहुत बार बंद कर देते हैं, और जब उनको फेंक देते हैं तो भी उसके बाद उसकी खुशबू आती है। तो ये जो बैठ जाती है ना, इसको कहते हैं छाप, उसकी बैठ के ना उसका असर उस पर रहता है। तो इसी तरह हम जो भी कर्म करते हैं उसके भी संस्कार हमारे अंदर बैठ जाते हैं। तभी हमें कहा जाता है कि हमें अपने संस्कारों को अच्छा बनाना चाहिए। अच्छा बनने के लिए हमें अच्छे संस्कार क्या है? हमारे जीवन की नींव है। हम लोग जो है महत्व देते हैं कर्म पर। कर्म हमें अच्छे करने चाहिए, निश्चित रूप से अच्छे कर्म करने चाहिए, परंतु उससे भी अधिक महत्व हमें किसमें देना है? संस्कारों को, क्योंकि कर्मों का आधार भी हमारे संस्कार ही हैं। हम उस पर अधिक इम्पोर्टेंस उसको नहीं देते, संस्कारों पर। कर्म अच्छे करते जाते हैं। अच्छे कर्म करते हुए भी हो सकता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, ऊपर से तो मैं प्रवचन कर रही हूँ, बोल रही हूँ, अच्छी बातें बोल रही हूँ, पर अंदर से मेरे क्या भाव चल रहा है वो अधिक महत्व रखता है। अब मैं प्रवचन करते हुए भी मैं सोच सकती हूँ कि मैं इसलिए कर रही हूँ कि लोग मेरा नाम लेंगे कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे काम कर रही है। हो सकता है पैसे के लिए कर रहे हैं, इसी तरह पढ़ाने का काम भी करते हैं, तो उसमें हमारी भावनाएं बहुत तरह की होती हैं। अलग अलग भावनाओं से इंसान कार्य करता है।
तो बहुत अच्छे कार्य करते हुए भी अंदर से हमारी भावना दूषित हो सकती है, गलत हो सकती है। उस भावना का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, क्योंकि मैं जिस इच्छा से कार्य कर रही हूँ अगर वो प्राप्त नहीं होता तो हम फिर दुखी हो जाते हैं। तो क्या वो हमारा संस्कार उसी तरह का बनने लगेगा। हम उसी कार्य से, जिस काम को हम चाहते हैं, इच्छा करके वो कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति नहीं हो तो फिर हम उस काम से हट जाएंगे, फिर वो अच्छा काम नहीं करेंगे हम। इसी तरह कोई पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हुए कि नहीं जी ये तो पैसे नहीं लेता, पर मन में क्या इच्छा, ये मेरी सेवा करेंगे, बच्चे मेरे बन जाए, स्टूडेंट बन जाए, और जहाँ भी मेरे को मुश्किल हो वो मेरी सहायता करें, मेरे को मेरा यश हो जगह जगह कि बहुत अच्छा इंसान है। तो इस तरह से अलग अलग भावनाएं हो सकती हैं। तो ये सभी चीजें हमारे जीवन में काउंट होती है, इन सब का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। तो हमें यहाँ पर सतर्क रहना होता है कि जो भी कार्य हम करें, जो भी जीवन में व्यवहार करें, जो हमारी दिनचर्या चल रही है, उन सब में हमें बड़ा सावधान रहना है कि हमें कोई ऐसा संस्कार तो नहीं पड़ रहा हमारे जीवन में कि जिससे हम हटना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक प्रश्न उठता है कि हम किस तरह के संस्कार डालें अपने जीवन में। सबसे पहले हमारी बात हुई थी, हम चाहते हैं कि हमें जीवन में सुख मिले। तो सुख किस प्रकार के कर्मों से मिलेगा? अच्छे कर्मों से। अच्छे कर्म क्या होते हैं? जिन कर्मों से हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं वही अच्छे कर्म होते हैं। जब हम किसी को सुख पहुंचाते हैं तो उसके बदले हमको तभी हमें सुख मिलेगा। यदि हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो उससे हमको, उसके परिणाम स्वरूप हमें भी दुख की प्राप्ति होगी। तो सुख प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है? अच्छे कर्म है। आयुषी, सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे कर्म करने होंगे? अच्छे कर्म करने होंगे। और अच्छे कर्म करने के लिए संस्कार कैसे डालने होंगे? अच्छे संस्कार डालने होंगे, ठीक है ना। जैसी नींव होगी वैसे तो भवन बनेगा ना। तो ये हमारा भवन बन रहा है जीवन का। हमारा जो जीवन है एक भवन है। वो जीवन हम अच्छा बिताना चाहते हैं या बुरा बिताना चाहते हैं, तो इसकी नींव कहाँ पर गई? हमारे संस्कारों पर। ठीक है, संस्कारों का महत्व क्यों बना? क्योंकि हम अपना जीवन चाहते हैं कि जीवन में हमें सुख मिले, हमारा अच्छा जीवन बीते, अच्छे कर्म करें। क्यों करें? क्योंकि हम सुख चाहते हैं। मूल उद्देश्य हमारा सबका यही है कि हमें सुख मिले, दुख किसी तरह भी ना मिले। तो वो सुख प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे कर्म करने हैं, और अच्छे कर्म करने के लिए हमें अच्छे संस्कार बनाने हैं। और संस्कार कैसे बनते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, इस पर हम थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो संस्कारों को हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे संस्कार बनते। हम तो हर कार्य अपना ऐसे रूटीन में करते चले जाते हैं, मैकेनिकली, कि जैसे जीवन चल रहा है। अब वो संस्कार किसका कैसे बन जाएगा उसके प्रति हमें सावधान रहना है। तो सबसे पहले जो हमारे संस्कार बनते हैं, अब देखो, आपने मुझे पहले कभी देखा है? नहीं देखा ना, पहली बार देखा। तो मैंने आयुषी को देखा हुआ है ऑनलाइन, है ना। उसमें जब हम गूगल मीट में मिलते हैं तो मैंने देखा, पर फिर भी पूरी शक्ल उसमें भी पता नहीं चलती ना पूरा एकदम, पर थोड़ा सा रिजेम्बलेंस। यहाँ बैठी थी तो मैंने कहा यही आयुषी लग रही है। मेरे को थोड़ी सी शंका हुई कि यही होनी चाहिए आयुषी, क्योंकि बात भी होती कि आएंगी। तो अब मैंने पहले थोड़ा सा देखा है इनको, फोटो ही देखी है। तो यहाँ जब ये नीचे उतरी तो मैंने पूछा आप आयुषी हैं? कहने लगी कि हाँ। तो क्यों? मेरे मन में इसकी फोटो को देखने से वो छाप पड़ी हुई थी। जैसे हमने बात की ना, छाप बैठ जाती है। तो वो अगर मैंने नहीं देखा तो मैं पहचान सकती थी क्या? ये भी थी और बच्चे भी, तो मैं तो नहीं पहचान सकती थी। तो वो जो छाप बैठ जाती है वो एक संस्कार का रूप है। अब आपने मुझे देख लिया, मैंने आपको देखा, तो जब हम कभी दोबारा मिलेंगे तो मन में एकदम आएगा कि इनको कहीं देखा है। याद रहे ना रहे वो बात दूसरी है, पर कहीं पर देखा है इनको। तो
तो वो जो चीज है कि कहीं पर देखा है, ये जो स्मृति होती है वो किसके कारण होती है? वो जो दिमाग में वो छाप बैठे उसको कहते हैं संस्कार। तो ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, है ना, सेंस ऑर्गन्स हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियां, हम जानते हैं पांच ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? सभी जानते होंगे। तो ये आँख, कान, नाक, त्वचा, मुख, जिह्वा, तो इन सब से हमें 5 प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो इन ज्ञान इंद्रियों से जो ये 5 प्रकार के हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं मुख्य रूप से, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान से सबसे अधिक संस्कार पड़ते हैं। कोई भी चीज हमने देखी, देखने का तो उदाहरण आपने सुन लिया, इसी तरह सुनने का, शब्द सुना, पहले उन्होंने भजन बोला, चावला जी ने भजन बोला, तो जब एक बार आवाज सुन ली तो मैं बाहर भी खड़ी होंगी तो आवाज जब आएगी तो वो ही भजन बोल रहे हैं, उनकी आवाज है ये। तो मेरा प्रवचन आप सुन रहे हैं, तो जब दोबारा बिना देखे ही आप गैस कर सकते हैं कि उन्हीं की आवाज है, वो आई हुई है, वो बोल रही है ना। तो ये शब्द जो है ये भी हमारे अंदर संस्कार डालते हैं। इसी तरह जीवा पर जो चीज हम खाते हैं, एक बार खा लिया तो दोबारा जब खाते हैं तो हमें पता चल जाता है, चाहे नाम पता ना हो उस वस्तु का, पर हमें एकदम ज्ञान हो जाता है कि ये चीज कहीं पर खाई है, या मीठे का, नमकीन का, खट्टे का, ये चीजों का ज्ञान हमें क्यों हो जाता है कि हमने वो चीज कहीं पर खाई है, तो इसलिए हमें पता चल जाता है। आप छोटे बच्चे को देखना, बिल्कुल छोटे बच्चों को आजकल कहा जाता है कि नमक भी ना खिलाओ, मीठा भी ना खिलाओ। जब उस बच्चे को फीका खिला दिया जाता है तो उसको भी स्वाद का पता ही नहीं चलता, थोड़ा बड़ा हो जाए तो फीका ही खाता चला जाएगा। उसको ये कोई डिमांड नहीं होगी कि मेरे को मीठा खिलाओ, या इसमें मीठा खाना है, फिर ये नमकीन नहीं है ये, तो मेरे को स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि उसको अभी उसके संस्कार नहीं है। तो एक बार भी मीठा खाने के बाद उसके संस्कार हो जाएंगे, फिर वो उसको स्वाद लगेगा और उसके संस्कार को उसी संस्कार के कारण फिर उसकी इच्छा बदल जाती है, उसकी रुचि बदल जाती है। तो कहने का मतलब ये कि इन 5 ज्ञान इंद्रियों से हम जो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी नॉलेज हमें मिलती है, वो सारे हमारे संस्कार बन जाते हैं, उनके आधार पर छाप बन जाती है संस्कारों की। तो हमें इस दृष्टि से बहुत सावधान रहना है कि हम कैसे संस्कार चाहते हैं, वैसा ही हमें पढ़ना है, वैसा ही हमें देखना है, वैसा ही हमें सुनना है, वैसी ही चीज हमें खानी है, वैसा ही हमें स्पर्श करना है। तो अब संस्कार हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम वैसा ही पढ़ें। क्यों कहा जाता है कि गलत लोगों की संगति में न रहो, बच्चों को ऐसी जगह मत जाने दो, इसीलिए कहा जाता है ना कि वो संस्कार हमारे अंदर पड़ जाएंगे। सत्संगों में आने से हम अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छे संस्कार पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस दृष्टि से सावधान रहना है कि हमें इंद्रियों से किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, तो अब हम रहेंगे सावधान, है आयुषी तो सोगी। तो हमें सबसे बचपन से, आपका क्या नाम है? वैदिक। अच्छा, ये आयुषी का भाई है? नहीं, इसका भाई। तो वैदिक जी, तो अब हम रहेंगे, अलर्ट रहेंगे कि कोई भी गलत किसी की गालियां, जहाँ कोई गालियां बोल रहा है, गंदे शब्द बोल रहा है, तो वहां जाना लड़ाई झगड़े में नहीं ना। जहाँ कोई अच्छे बात बोल रहा हो, अच्छी बातें कर रहा हो, वहां पर जाना चाहिए। आप आते हो, हर बार समाज में आते हो? बहुत अच्छा बच्चा, बड़े अच्छे बात जो तो पता चल रहा है, तभी बैठे पड़े आराम से। तो आते रहो आप लोग और अच्छे संस्कार पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ आप देखते भी हो और सुनते भी हो, दो तरह के संस्कार पढ़ते हैं। तो फिर दूसरी बात क्या है कि हम कोई भी कार्य करते, एक बात हो गई कैसे संस्कार पढ़ते हैं, तो दूसरा कि हम जो भी कार्य करते हैं, तो करते हैं हम सब लोग, तो उस संस्कार, कोई भी कार्य करते हुए हमारे मन में कोई भाव रहता है, भाव बना रहता है। जैसे मैंने पहले अभी भी बताया था, उदाहरण दिया था कि हम बोलते हुए भी, पढ़ाते हुए भी, ऊपर से अच्छा काम करते हुए
मन में भाव बनाकर रखते हैं। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हम कोई काम करें तो किस प्रकार के भाव मन में रखें। जब भी आप कोई काम करते हैं तो किस किस तरह के भाव आते हैं बता सकते हैं? कोई भी कार्य करते हैं, बड़े भी बता सकते हैं कि किस तरह के भाव हमारे मन में रहते हैं। मतलब खुशी के भाव भी रहते हैं, कभी उत्साह के भी भाव रहते हैं, कई बार बहुत बुझे मन से करते हैं। कोई काम इसलिए करते हैं कि किसी से हमें बड़ा गुस्सा है, ईर्ष्या है, उससे बदला लेने के लिए भी करते हैं ना इस तरह के काम, और यश पाने के लिए भी करते हैं। तो अनेक तरह के भाव हमारे मन में बने रहते हैं, चाहे हम ऊपर से अच्छा काम करें। पर अब मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या पता किसी से कोई कंपटीशन करते हुए बोल रही हूँ कि मैं उसको मजा चखाऊंगी, उसने ये बोला था मैंने ये बोल के बता दिया उसको। ये भावना भी रह सकती है ना, बहुत सारे कामों में रहती है। तो अगर ऊपर से अच्छा काम करते हुए भी वो भावना मेरे मन में है तो क्या विचार है कि क्या संस्कार बनेंगे? वही ईर्ष्या के भाव बनेंगे ना मन में, वो गुस्से के, बदला लेने के, वो भाव मेरे मन में पक्के होते जाएंगे। इसी तरह धन यश पाने की इच्छा है तो बोले भाव पक्के होंगे, और हमेशा मेरे को यही रहेगा कि मेरे को यश मिलना चाहिए। ये काम किया, मेरे को किसी ने मेरी बड़ाई की या नहीं की, किसी ने मेरे को अच्छा कहा या नहीं कहा, तो हम निराश हो जाते हैं, फिर अच्छे काम से हट जाते हैं। तो किसी भी काम को करते हुए हमें क्या करना है, कोशिश करें कि हमारे कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है। हम जो अध्यात्म के रास्ते पर लगे हुए हैं, बहुत बार कहा जाता है कि काम करते हुए ईश्वर प्रणिधान बनाकर रखो, ईश्वर के प्रति अपना मन बनाकर रखो। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कैसे बने, ईश्वर के साथ कैसे जुड़े? हम काम कर रहे हैं तो ईश्वर के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? तो जब हम कोई भी काम करें तो मेरा ये कर्तव्य है। ईश्वर ने, देखो हम सब संसार में आए हैं, सबका अपना अपना रोल है, घर में भी हर एक का अपना रोल है। तो जिसका जो कार्य है वो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करने के लिए अगर हम काम करते हैं, और वो कर्तव्य किसने दिया है? ईश्वर ने वेद में हमें कर्तव्य बताया। भाई का क्या कर्तव्य है, बहन का क्या कर्तव्य है, पति का क्या है, पत्नी का क्या है, स्वामी का क्या है, सेवक का, मतलब हर एक कर्तव्य जो ईश्वर ने हमें बताए हैं, और कुछ समाज ने भी निश्चित किए हैं। तो अगर हम वो कर्तव्य पालन की भावना रखते हुए कर्तव्य काम कर रहे हैं तो हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं ना। मतलब ईश्वर की जो आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसने बताया तो अब वो मैं काम कर रही हूँ, तो क्या हो गया, मेरा कर्तव्य पालन का, तो मैं ईश्वर से जुड़ गई। ईश्वर आपने ये काम बताया था तो इसलिए मैं उसका पालन कर रही हूँ। अब कोई मेरे को अच्छा कहे या बुरा कहे तो हमें दुख होगा क्या? उस समय हम क्या होंगे, सम रह सकते हैं। तो वो जो संस्कार पड़ेगा कार्य करते हुए, मेरे अंदर एक और ईश्वर के प्रति निष्ठा का, कर्तव्य पालन का संस्कार पड़ जाएगा। वो अच्छा होगा या बुरा होगा, वो मेरे जीवन को और कर्तव्य पालन की ओर, अच्छाई की तरफ ले जाएगा। दो बातें होंगी, जो हम ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे संस्कार बनते हैं, कर्तव्य करते हुए, काम करते हुए जो भावना रखते हैं वो संस्कार बनते हैं। तीसरा है कि कर्म फल भोगते हुए हमारे मन में क्या भावना बनी रहती है। हो सकता है ना, अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है सुख, बुरे का दुख। वो सुख दुख भोगते हुए भी मेरे अंदर कोई ना कोई भावना बनी रहती है। 40 तक बोलना चाहिए, 50 तक बोला था तो 12 तक कर लीजिए, थोड़ा साथ आने में देरी होगी। अच्छा तो हम कह रहे थे कि जो भी सुख दुख हम भोगते हैं उस समय भी अलग अलग भावना रह सकती है। आप देखेंगे कि कुछ लोग बहुत अमीर धनी होते हैं, पर उनके पास मतलब सारा सुविधाएं होते हुए भी उनमें बहुत नम्रता होती है ना। धन का उपभोग कर रहे हैं, सभी सुविधाएं हैं, पर कितनी नम्रता, जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ दान भी देते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं। और कुछ
धनी होते हुए भी होते हैं, परंतु उनमें बहुत एक अक्कड़पन, उनमें प्राउड भरा रहता है उनमें, है ना। उनसे बात करते हुए कि अगर हमें लगता है कि हम बहुत नीचे, हम किससे उनसे कैसे बात करें, और जो बहुत नम्र होते हैं उनसे बड़े आराम से बात कर लेते हैं। तो ये उसको घमंड किस चीज़ का है? धन का ना, धन का भोग कर रहा है। तो उस भोग को भोगते हुए उसके अंदर जो भावना आ रही है, वो कौन सी भावना बन रही है? घमंड की, अभिमान की। और जो दूसरा व्यक्ति है वो उसी में नम्रता और अपने और अच्छे कर्म बनाता जा रहा है, इतना दान देकर, गरीबों को सहायता करके, अनपढ़ को पढ़ा करके, अलग अलग तरह से। तो वो उस सुख को भोगते हुए भी क्या कर रहा है? अपने संस्कार को और अच्छा कर रहा है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो सुख भोगते हुए संस्कार और गंदे बना रहा है। इतने अकड़े कि कोई उससे बात ही नहीं कर सकता, दूसरों को गुस्से से बोलता है अपने उसी भोग में कि मैं इतना अमीर हूँ। और इसी तरह जब हमें जीवन में सुख दुख और भी मिलते हैं, शारीरिक सुख दुख भी मिलते हैं। कोई शरीर से बड़ा बलिष्ठ है, मतलब बलवान है, अच्छा है उसका स्वास्थ्य, तो उस कड़ में भी रह सकता है। और कोई बहुत बीमार है, बीमार रहता है, और जो एक बीमार जो है वो आप देखेंगे बहुत धैर्यवान है, बड़े आराम से जीवन बिताता है, बड़े शांति से, किसी को तंग नहीं करता। अब वो दुख तो उसको भी है, और वही दूसरा एक है वैसी ही बीमारी उसको है, पर उसने शोर मचा के रखा हुआ है, मेरे को यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरी सेवा नहीं करते, मेरा इलाज नहीं करवाते। देखा आपने ऐसे लोगों को देखा कभी? तो ऐसा अनुभव हुआ होगा ना। तो ऐसे सुख दुख का अनुभव, इसी तरह और भी सुख दुख हम ले सकते हैं जीवन में। तो वो हम क्या करते हैं कि अविद्या के कारण से हम उसी सुख को अधिक सुख भोगने लगते हैं, और दुख का और अधिक दुख बना देते हैं। जितना दुख है वो तो है ही, जितना सुख है उतना तो है ही, उतना ही हम भोगे। अब सुख की बात भी अगर हम करें, थोड़े से सुख को हम बहुत बड़ा बना लेते हैं, तो उसका भी हानि है। कैसे हानि है उसकी? दुख की तो हानि है कि हमने बहुत बड़ा बना लिया, सुख को बहुत बड़ा सुख बना लिया। तो कैसे कि जब हमें किसी भी सुख का, कोई अच्छा कर्म किया, उसके बदले ही हमें सुख मिल रहा है ना, अच्छा कर्म करने का सुख मिल रहा है। अगर हमें मान लो, अगर हम उसकी गिनती से, नंबर से उसकी करें कि हमें 60% सुख मिल रहा है, हमने उसको बढ़ा चढ़ाकर 100% कर दिया, तो 40% ज़्यादा सुख ले लिया ना, है ना। 60 मेरे को सुख मिलना चाहिए था, हमने उसको बहुत शोर मचा के लिए भी सुखी कल्पनाएं बनाकर हमने उस सुख को बहुत बढ़ा दिया और ज़्यादा सुख ले लिया। अब ज़्यादा सुख, जो मेरे दूसरे कर्मों का सुख भी मैंने उसको पहले ही ले लिया उसको भी, तो मेरे खाते में तो कम हो गया ना। आजकल जो डेबिट कार्ड चले हुए हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो पहले जो ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, तो क्या होता है, खाते में से कम होता जाता है कि नहीं, फिर चुकाना पड़ता है ना हमको। समझ रहे हो इस बात को? तो वो हमको पहले एडवांस में खर्च कर दिया तो चुकाना पड़ता है। इसी तरह सुख का भी बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, तो वो भी मेरे खाते में से कम होता जाएगा। इस दृष्टि से हम जैसे पानी, बिजली इत्यादि जहाँ पर हमें सुविधाएं मिलती हैं, तो हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई परवाह नहीं करते, पानी का दुरुपयोग करते रहते हैं, ब्रश करते रहते हैं और फुल स्पीड पे पानी चलता रहता है, हाथ धोने, बर्तन धोने, तो पानी को कोई भी हमें दिमाग में रहता ही नहीं है कि ये पानी खत्म भी तो हो सकता है। हमें पता है पीछे से पानी मिलता जाएगा, मेरे को तो अभी कोई नुकसान नहीं होने वाला, और हम उसका खर्च करते जाते हैं। इसी तरह बिजली का भी कभी ध्यान नहीं रखते हैं। पर मेरे खाते में जितना था उससे तो मैं खर्च करती जा रही हूँ ना, वहाँ से तो काम हो गया। 1 लाख रुपए में से मैंने 900 खर्च कर दिए, बचा तो 100 ही। तो अब जितना मेरे को मिलना था पानी, उसमें से मैंने कितना खर्च कर दिया ज़्यादा, तो बाकी मेरे खाते में कितना बचा? थोड़ा ही बचेगा ना। तो अब ये भोग भोगते हुए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। अब उसका उपयोग हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, पैसा बचे तो मैं उसको इन्वेस्ट कर सकती हूँ। किसी दूसरे को पिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, तो क्या होगा, वही उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगी ना।
तो उसके बदले मुझे और भी मिलेगा अगले जन्म में, मैंने दूसरे का उपकार किया उसमें। तो कहने का मतलब कि हम सुख दुख भोगते हुए भी, इसी तरह जब हम दुख भोगते हैं, थोड़ा सा दुख है, उस दुख को इतना बढ़ा देते हैं कि दूसरों को भी दुखी कर देते हैं। घर में अगर मेरे को कुछ बीमारी है और मैंने शोर इतना मचाया, दूसरों को सोने ही नहीं दिया, बार बार मेरे को ये दो वो दो वो दो, तो वो सारा उसको भी दुख दे रही हूँ। तो उस दुख का फल क्या मिलेगा मुझको? मेरा दुख वाला गलत कर्म हो गया ना, तो उसका फल मुझको क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा परिणाम में। और मेरा दुख और बढ़ गया, और दुख के संस्कार भी बढ़ गए कि सोते जागते मेरे को मेरी बीमारी याद रहेगी, मेरा दर्द ही मुझको याद रहेगा। तो ये भी संस्कार करते हैं। तो इसलिए हमें सुख दुख भोगते हुए भी सावधान रहना है कि मेरे संस्कार अच्छे बढ़े। ठीक है, मेरे कर्मों का फल है जो मुझको मिल गया, तो मैंने ज़्यादा दुखी नहीं होना है। इससे क्या होगा? एक तो हमारी पेशेंस बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा, और दूसरा व्यक्ति जो है वो भी और अधिक सेवा करेगा। आप देखना, जो इंसान बीमारी में शोर नहीं मचाता ना, तो दूसरे उसको बड़े आराम से आकर उसकी सेवा करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जो शोर मचाता है उससे तर्क आ जाते हैं सारे, और कहते हैं कि चलो छोड़ो, ये तो दिमाग ही खा जाता है, इसका तो काम ही यही है। तो इस तरह से एक संस्कार जो हमारे पड़ेंगे आगे के लिए भी, हम उस दुख को बढ़ा देते हैं। तो इससे भी हमें सावधान रहना। 3 चीज़ें हो गई। एक तो हमें ज्ञान जो प्राप्त करना है वो बड़ी सावधानी पूर्वक करना है, कोई भी गलत शब्द ना सुने, गलत चीज़ें ना देखें, गलत दृश्य ना देखें कि वो संस्कार हम पर ना पड़े। दूसरा जो है वो हमें जो भी काम करना है, काम करते हुए कर्तव्य की भावना से अगर करेंगे तो राग द्वेष के संस्कार में पड़ेंगे। तीसरा, सुख दुख भोगते हुए हमें उनको अपनी सीमा तक की और उनको सम अवस्था में रहकर, श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, सुख दुख के समय के तो लाभा लाभ जया जय, मतलब कि सुख दुख में हमें सम रहने के अभ्यास करना है, आदत डालनी है, तो हमारा मन शांत रहेगा और शांति के संस्कार हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे। हो गई 3 चीजें। चौथी चीज है स्मृति, मतलब याद करना। ये तो सब में होती रहती है स्मृति, तो हम याद करते रहते हैं बैठे बैठे। अभी भी हम कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, तो सबसे बड़ी चीज क्या आती है? स्मृति। वो याद ही जो होती है वो हमें ज्यादा तंग करती है। तो उस स्मृति, हम कैसे स्मृति रख रहे हैं अपने मन में? बुरे कामों की रख रहे हैं, दुख की बनाकर रख रहे हैं। तो पहले कितने घटनाएं घट जाती है जीवन में, तो बार बार अगर दुखी होते रहते तो हमारे अंदर दुख के ही संस्कार पड़ते हैं। वो उस दुख को कर्म के अनुसार मानने के विद्या को खान मिला था, मेरे कर्म थे, उससे मेरे को जीवन में आगे मार्ग, नया अच्छा मार्ग मिला कि ये दुख का इस कारण दुख मिला, तो अब मेरे को आगे से बच कर रहना है। इस दृष्टि से विवेक पूर्वक अगर हम करते हैं, वो स्मृति हमें मार्गदर्शन करती है। इसी तरह से दूसरी तरह के जितने भी हमें क्या करना है, हमेशा अच्छी स्मृतियां लानी है जो हमें अच्छा मार्ग दिखाए। बुरी स्मृतियों को सिर्फ इस दृष्टि से याद करना है कि मैंने ये गलत कार्य किया था, तो उसका रिजल्ट ये बुरा हुआ था, तो अब मुझे उसमें सावधान रहना। तो ऐसे करेंगे तो वो भी हमारे दुख के संस्कार में पड़ेंगे। आप देखो, कभी हमारे साथ कोई दुख की घटना होती है, सालों पहले हुई थी, है ना, अगर हम उसको भूल जाते हैं तो ठीक है। अगर उसको जब हम दोबारा याद करते हैं तो वैसा ही दुख लगता है कि मानो वैसे ही हम दुखी हो गए, है ना, वो संस्कार फिर पक्के हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा सुख की स्मृतियां रखनी है, सुख में भी वैसे सुख की रखनी है जो हमें ठीक रास्ते पर, जो भी हमने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है, उस ओर ले जाने वाली हो। और एक चीज और है कि आलंबन होते हैं कि बहुत बार जिस चीज को हम कभी देखते हैं, जो चीज हमें किसी कार्य को करने के लिए उकसाती है, अच्छा कार्य करने या बुरा कार्य करने के लिए, उसको देख के जब हम या सुनकर, देखकर, बोलकर अगर उस तरफ हमारी प्रवृत्ति होती है तो उसको बोलते हैं आलंबन। जैसे कि मैंने कभी कोई चीज़ खाई थी, मैं मान लो 10 साल पहले मैं यहाँ आई, बेंगलोर में आई, और मैंने वहाँ जाकर डोसा खाया, भूल गई। अब मेरे को 10 साल तक कुछ याद नहीं रहा। अब मैं दोबारा आती हूँ और उसी जगह को देखती हूँ, उस दुकान पर खड़ी होती हूँ, तो मेरे को याद आ जाता है कि बड़ा स्वाद है, बहुत अच्छा था, तो अब मेरे को फिर खाना चाहिए। तो ये आलंबन भी हमारे संस्कारों को उबारते हैं।
तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लोगों ने कुछ गलत आदतें, शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, अब छोड़ दिया, तो उनको शुरू में कहा जाता है कि उस सोसाइटी में उन लोगों के पास मत जाओ, क्योंकि अगर वो भी पी रहे होंगे तो फिर आपका मन करेगा। और होता ही ऐसे, बहुत बार ऐसे होता है कि जो पीते हैं जब छोड़ दिया फिर उसी सोसाइटी में जाते हैं तो उनका फिर मन कर आता है। और आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जो भी खाने की, टिक्की खाने की, गोलगप्पे खाने की इच्छा, और उस रास्ते से गुजर गए, खुशबू आई, मन कर रहा है कि चलो खा लेते हैं, और हम खाते हैं, तो वो संस्कार हमारे ऊपर जाते हैं। तो जिन संस्कारों को हम हटाना चाहते हैं, बुरे संस्कारों को हटाना चाहते हैं, तो उस तरह के वातावरण से अपने आप को दूर रखें, और जो अच्छे संस्कारों को लाना चाहते हैं तो उस तरह के वातावरण में जाएं। तो ये जो आलंबन है, तो ये भी हमें जीवन में हमारे संस्कारों को उबारने में, संस्कारों को पक्का करने में सहायता करते हैं। यदि एक बार मैंने कोई काम किया और फिर उसके बाद दोबारा उस काम को नहीं करते, उस स्थान पर नहीं जाते, तो हमारे जो वो संस्कार दब जाते हैं। अगर बार बार हम वहाँ जाते हैं, उस स्थान पर जाते हैं, उस वातावरण में जाते हैं, तो वही संस्कार हमारे फिर उभरते रहते हैं। तो इस तरह से हमें इन 5 कारणों से अपने आप को सावधान रहना है। बचाना नहीं कह सकते हैं, तो जहाँ पर अच्छे हैं तो अच्छों के लिए आगे बढ़ना है, और जहाँ पर गलत है वहाँ से हमें बचाना है। तो हमें सावधान रहना है, कोई भी कार्य करते हुए, कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हुए, कोई भी मन में जो विचार चल रहे हैं वो देखते हुए, और जो सुख दुख आ रहा है हम कितना उसको बढ़ा रहे हैं, कितना कर रहे हैं, तो ये ऐसे सब देखते हुए हमें सावधान रहना है कि कहीं हम अपने अंदर गलत संस्कार तो नहीं डाल रहे। अब जो हम कर्म कर रहे हैं वो तो पिछले संस्कारों के अनुसार कर रहे हैं, उनको तो खत्म करना हमारे लिए अभी संभव नहीं है, वो बहुत समाधि अवस्था में कभी जाएंगे, पर आगे से तो हम सावधान हो सकते हैं। हमें आगे के लिए सावधान रहना है। जैसे जैसे अच्छे संस्कार इकट्ठे होते जाएंगे तो पुराने जो गलत संस्कार है वो दबते जाएंगे, तो फिर हम अच्छे काम ही करते जाएंगे। तो इसलिए हमें संस्कारों के महत्व को समझते हुए हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। चाहे हम कितना भी सत्संगों में आए, कितना करते रहें, अगर हम अपने संस्कारों को नहीं बदलेंगे तो ये हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस दृष्टि से सावधान रहते हुए, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया कि यह हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी टॉपिक है, इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम सचमुच इस रास्ते पर सचमुच चलना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर ध्यान करते हुए क्या हम करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें उसी तरह के वातावरण में रहना है, वैसा ही सब कुछ करना है जैसे हमने बताया। तो आप सबका धन्यवाद, आपने मेरे वचनों को सुना। तो हम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठेंगे। टाइम तो हो गया है, तो थोड़ी देर बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, गहरे लंबे सांस लेंगे और सांसों को अनुभव करेंगे कि मैं अपनी सांसों को अनुभव कर रहा हूँ, कर रही हूँ। सांसें चल रही हैं, मैं गहरी सांसें ले रहा हूँ और मैं ही अनुभव कर रहा हूँ। अपने शरीर को पर फोकस करें। आप सांसों को छोड़ देंगे, अपने शरीर पर फोकस करेंगे, सिर से लेकर पैरों तक ये मेरा शरीर बैठा है और बंद आंखों से ही मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा शरीर ऐसे ऐसे बैठा है। पूरे शरीर को आप देखेंगे कि हम बंद आंखों से अपने शरीर को अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें मन रूपी साधन दिया है, मन सशक्त
कि हम बंद आंखों से जो चाहें अपने शरीर में उसी अंग को अनुभव कर सकते हैं। और अब हम अपने पूरे शरीर को अनुभव कर रहे हैं। यह शरीर बैठा है और मैं इसे अनुभव कर रहा हूँ। मैं अनुभव कर रहा हूँ और देखें क्या ये शरीर ही मैं हूँ या मैं अनुभव करने वाला इस शरीर से कोई अलग तत्व हूँ। क्या मैं ये शरीर ही हूँ या इसको अनुभव करने वाला जो है वही मैं हूँ। ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं, ये सिर्फ इतना ही जानने का प्रयास करें कि जो अनुभव कर रहा है और जो यह शरीर है, क्या ये दोनों एक ही हैं। आंखें बंद करके ही हम अनुभव कर सकते हैं। मैं तो शरीर को अनुभव कर रहा हूँ, मैं शरीर को अनुभव कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस शरीर के भीतर हूँ और इस शरीर को जान रहा हूँ। तो हम दोनों अलग अलग हुए। मैं चेतन ही जान सकता हूँ। अपनी नॉर्मल सांसों को, सामान्य सांसें जो चल रही हैं उन्हें अनुभव करेंगे। अब शरीर को छोड़ दें। शरीर जैसे बैठा है बैठा रहने दें और अपनी नासिका के अग्रभाग पर आकर अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। सांसें चल रही हैं, मुझे सांसों के साथ कुछ नहीं करना, सिर्फ अनुभव करना है। अब मैंने इच्छा की थी कि मैंने सांसों को अनुभव करना है। मैं मन को सांसों पर ले आया, नासिका के भाग पर, और अब मैं अनुभव कर रहा हूँ सांसें चल रही हैं। मैं एक चेतन शक्ति हूँ और मैं इस मन और शरीर के द्वारा अपने कार्य करता हूँ। मैं इच्छा करता हूँ और मन और शरीर कार्य करते हैं। आज मैंने संस्कारों के विषय में सुना। मेरी इच्छा है कि मैं अपने अंदर अच्छे ही संस्कार डालूं, अच्छे संस्कारों का संग्रह करूं। अब मैं अपनी इंद्रियों को अच्छा ज्ञान प्राप्त करने में ही लगाऊंगा। एक बार आप पीछे पीछे अपने मन में ही दोहराते जाएं। इंद्रियों से वही ज्ञान प्राप्त करूंगा जो मेरे लिए शुभ हो, अच्छा हो, जो मुझे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करे। मैं कोई भी कार्य करते हुए अपने कर्तव्य पर अधिक ध्यान दूंगा। किसी के राग में, अटैचमेंट में फंसकर या किसी से बदला की भावना से नहीं करूंगा, गुस्से से नहीं करूंगा, जिससे मुझ में कोई गलत संस्कार न पड़े। मैं अपने जीवन में आए सुख दुख के भोगों को भी सम रहते हुए, अधिक दुखी ना होते हुए और अधिक सुख की कल्पना न करते हुए ही भोगूंगा।
मेरे जीवन में अनेक घटनाएं हुई हैं, पर मैं अच्छी घटनाओं को ही स्मरण रखूंगा। यदि कभी बुरी घटना सामने आ भी जाती है तो उससे शिक्षा लेने तक ही उसे याद रखूंगा, फिर छोड़ दूंगा। अच्छी स्मृतियां ही उठानी है मुझे जीवन में। मैं अपने जीवन में गलत आलंबनों से जो मुझे गलत दिशा में ले जाए, उस प्रकार के वातावरण से दूर रहने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार की भावनाओं को मन में रखते हुए जो मेरे भीतर निराकार परमात्मा विद्यमान है, सर्वव्यापक परमात्मा जो हर समय हमारे साथ रहते हैं, अभी भी हैं मेरे साथ, उनके सामने अपनी इन भावनाओं को प्रकट करते हुए कि ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दे कि मैं सतर्क रहते हुए अच्छे संस्कारों को ही अपने अंदर डाल पाऊं। इस भावना को मन में रखते हुए परमात्मा को अपने साथ अनुभव करते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा सांस भरेंगे। कुछ देर शांत रहेंगे। इसी ओम की ध्वनि में ओम की उपस्थिति को अनुभव करते हुए अपने संकल्प को दोहरा लें। हे प्रभु, हम जीवन में अपने भविष्य में अच्छे ही संस्कारों का संग्रह करें। अपनी सांसों को अनुभव करें। अपने शरीर की अनुभूति करें। यह शरीर तो बैठा है, मेरा अभी ध्यान भी नहीं था इस पर। शरीर तो वैसा ही प्रभु की व्यवस्था से बैठा है। अपने दोनों हाथों के स्पर्श को अनुभव करें। हाथों को धीरे धीरे गति देते हुए दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में बांधकर अपने हृदय पर रखेंगे। अपने हृदय में विद्यमान परमात्मा जो कि सदैव हर पल हमारे साथ रहते हैं, उनको अपने साथ ही अनुभव करते हुए हे ईश्वर, आपने हमें ऐसा अवसर दिया कि हम कुछ समय के लिए कुछ अच्छा सुन पाए, अच्छा कर पाए। हे प्रभु, हमें ऐसी प्रेरणा देते रहे कि हम अपने जीवन में अच्छे ही संस्कारों का संग्रह करते हुए शुभ कर्म करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। दोनों हाथों को धीरे धीरे घर्षण करेंगे।
अपनी चेहरे और मस्तक को स्पर्श करें। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें और इधर ही आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे 2-3 बार। और हाथों को हटा सकते हैं, धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साप्ताहिक सत्संग में आए सबको सादर नमस्ते। बहुत भाग्यशाली हैं हम कि हमें ऐसे समाज में सुअवसर मिलता है आने का और कुछ सुंदर विचार सुनने का, जिनको सुनकर हम अपने संस्कार बना सकते हैं। वैसे तो कंचन जी ने दोहराई दिया ध्यान में पॉइंट्स कि सबसे पहले हम ऐसी चीजों को ध्यान में रखें, बातों को ऐसा विचार बनाकर रखें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उसके संस्कार हम पर पड़ने निश्चित है। और दूसरा कि हम राग द्वेष से रहित हो गए। आसान तो नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है। अगर हम उसके लिए कोशिश करते हैं तो हम निश्चय ही इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरी बात जो बहुत ही आवश्यक, बहुत ही अच्छी है कि हर सिचुएशन में समभाव बनाकर रखना, बैलेंस्ड अप्रोच। कोई भी माहौल हो, खुशी का या गम का, बैलेंस्ड अप्रोच, संतुलन की अप्रोच जो है वो बहुत मनुष्य को संतोष देती है, आगे जीवन में बढ़ने की हिम्मत देती है। और फिर स्मृतियां सुखद ही अपने साथ रखें। कोई बुरी स्मृति है तो उससे शिक्षा ले लें कि ये ऐसा हमें नहीं करना। सुखद स्मृतियां एनकरेजमेंट का काम करती हैं, आगे बढ़ने का काम करती हैं। और अलंबन जिनको छोड़ना चाहते हैं उनसे दूर रहें। जो बनाना चाहते हैं संस्कार, उनका अलंबन, उनकी काइंड ऑफ स्टिमुलस को हम बार बार लें। बहुत धन्यवाद करती हूँ कंचन जी का। बहुत अरसे से मेरी भी इच्छा थी कि मैं उनको यहाँ बुलाऊं, किसी न किसी कारणवश ये नहीं हो पाया। और भगवान का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उनकी जो है संगति प्राप्त हुई। हमने 2005-06 में शिविर अटेंड किया था, वहां पर मेरी पहली बार इनसे मुलाकात हुई थी। फिर कुछ अरसा बिल्कुल शांति रही, हम नहीं मिल पाए। शायद फिर 11-12 में कुछ ऐसे ही अचानक देहरादून में एक शिविर में फिर ये आई तो इनसे मेल हुआ। और भी सौभाग्य की बात है कि मुझे उनकी लिखी पुस्तकों को अंग्रेजी में अनुवाद करने का भी अवसर मिला। बहुत सुंदर, बहुत सीजन टिम्बर जिसको कह सकते हैं लेखिका है ये। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है इन्होंने। कुछ एक बुक्स यहाँ पर हमारे पास है, ये जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है, मदर्स गिफ्ट टू द यंग, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में। मैंने 1-2 बार बच्चों को ये प्राइज में भी दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों की। हिंदी में उसका नाम है माँ का उपहार। माँ का उपहार सेम चीजें, ये हिंदी में है और वो इंग्लिश में है। और ये और मेरे महर्षि दयानंद का ग्रंथ परिचय, जितने भी उनके ग्रंथ हैं, शायद यू आर द फर्स्ट टू डू इट। ये ग्रंथों का परिचय
अब बहुत हाँ आपने इन्होंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से जितने भी उनके ग्रंथ लिखे हुए हैं उसकी छोटी ब्रीफ इंट्रोडक्शन के व्हाट इज इट अबाउट, किस बारे में है ये सब कुछ है। और ये आर्योदेश रत्नमाला औरों का तो मुझे नहीं पता, मुझे एटलीस्ट ऋषि दयानंद जी के जो ओरिजिनल शब्द हैं उनको समझने में थोड़ा समय लगता है। तो इन्होंने हम जैसे लोगों के लिए, ये जनरेशन के लिए क्या लीजिए, अपने उसको थोड़ा आसान शब्दों में बिना उसके अर्थ को मोड़े तोड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैसेज वही कन्वे किया है बट इन सिंपल इजी लैंग्वेज। और बहुत सारी बुक्स है इनकी, एक अभी और अंडर पब्लिकेशन शायद मदर्स गिफ्ट का सेकंड पार्ट ये अंडर पब्लिकेशन है। और व्यवहार भानु वो भी हिंदी में तो बन चुकी है, हिंदी में तो आप कर चुके हैं, इंग्लिश में जो मैंने बनाया है वो अभी अंडर प्रिंट है। और इसके अलावा भी इनकी बुक्स तो बहुत सारी हैं मेरे पास, वाइटमिन भी कई बुक्स हैं आपकी, शी हैज रिटन अ नंबर ऑफ बुक्स और बहुत सुंदर पुस्तकें हैं वो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो सब मंगवा कर अपनी लाइब्रेरी में भी रखेंगे और आप लोगों को अगर चाहिए तो आप ले भी सकते हैं। पुनः धन्यवाद करती हूँ कंचन जी का और आप सबका भी कि आप सब आए। दूसरी जो